आनंद जी। अम, ये सबसे पहले तो मैं इसमें ये जो पूरा डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के जो एक देश में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है श्री शैलेश गांधी जी द्वारा। सो हेड्स ऑफ टू हिम। उनकी वजह से काफी लोगों को इस बारे में जानकारी मिली है। आई मीन इनफैक्ट मुझे तो उनके माध्यम से जानकारी मिली थी कि इस तरह का डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है और उसमें जो क्लॉज है वो क्लॉज किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा आरटीआई एक्ट को। तो इसमें जैसा उन्होंने कहा है कि सेक्शन 81 जे में अमेंडमेंट प्रपोज्ड है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताना चाहूंगा। एक अपील प्रकरण की हमारे यहाँ सुनवाई हो रही थी मध्य प्रदेश में, और उसमें आरटीआई एप्लीकेंट ने कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था दूसरे ऑफिसर का। अब जो कास्ट सर्टिफिकेट था उसको डिनाई कर दिया गया, कहा गया कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी ने भी कहा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डिनाई कर दिया। मेरे सामने जब मामला आया तो मैंने कहा कि भाई इनका ये कहना है कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन इसलिए डिनाई किया गया है। तो एप्लीकेंट ने फिर अपने जो रीजनिंग थी, उन्होंने बहुत वैलिड रीजनिंग थी उनके पास। उन्होंने बताया कि इस ऑफिसर के दो दो कास्ट सर्टिफिकेट से हैं, दो अलग अलग जगह से हैं और दो डिफरेंट कास्ट के हैं। मैंने कहा इट्स ऑल मोर अ रीजन टू गिव इंफॉर्मेशन नाउ, बिकॉज सरकारी नौकरियां जो है आपको सबको मालूम है कि रिजर्वेशन होता है, कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा भी होता है, इतनी सारी खबरें हम पढ़ते रहते हैं। एंड राइट टू, ये जो आरटीआई एक्ट है, इसका मकसद ही यही है कि ट्रांसपेरेंसी लाना है, अकाउंटेबिलिटी बनाना है। तो हमने फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करवाई। उसके बाद फिर एक मामला आया जहां एक अटेंडेंस की रिकॉर्ड मांगे गए थे एक युवती के कॉलेज में। कॉलेज अथॉरिटी ने मना कर दिया, एपलेट अथॉरिटी जो थे उन्होंने भी मना कर दिया। मामला हमारे सामने आया, अगेन वही रीजन कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है और नहीं दी जाएगी। जो एप्लीकेंट था, जो अपील करता था, उस वो बेसिकली पुलिस विभाग में काम करता है और उसके ऊपर वो रेप का एक्यूज था। जिस महिला के अटेंडेंस का रिकॉर्ड मांगा था, उस महिला ने उस पर रेप के चार्जेस लगाए थे। और एप्लीकेंट का ये कहना था कि अगर ये इंफॉर्मेशन सामने आती है, जिस समय ये रेप की वारदात हुई थी उस समय शी वॉज अटेंडिंग कॉलेज, एंड वो फैब्रिकेटेड वो था पूरा, और मुझे मेरी बेगुनाही को साबित करने के लिए मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है। इसमें फिर हमने इंफॉर्मेशन दिलाई। एक जगह कुछ टैक्स का फर्जीवाड़ा था, एक सतना का मामला था, उसमें कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का था। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में जिस फर्म की जानकारी मांगी गई थी, उस फर्म ने ये इंफॉर्मेशन कहते हुए मना कर दिया कि ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको नहीं दिया जाए। अगेन सेक्शन 81 जे वॉज यूज। पीआईओ ने उसको अपहेल्ड किया और एपलेट अथॉरिटी, जो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी, उन्होंने भी कहा कि हाँ नहीं दी जाएगी। मामला हमारे सामने आया तो फिर मालूम पड़ा कि वहीं के कलेक्टर ने इसमें जांच के आदेश दिए थे। कुछ इनका फर्जीवाड़ा था, कुछ टैक्सेशन का कुछ इन्होंने कुछ किया था, गड़बड़ की थी। तो हमने कहा कि भाई जो फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी था और जो इसमें पीआईओ था, उससे हमने पूछा कि आप किस इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हुए मना कर रहे हैं, आप किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं? भाई आपका काम है, ये आदमी जो है, ये जो फर्म है, वो फर्म गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रही है। तो जो फर्म गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रही है, आप उसका इंटरेस्ट देखेंगे या जनता का इंटरेस्ट देखेंगे या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट देखेंगे? तो अल्टीमेटली फिर उसमें भी हमने इंफॉर्मेशन दिलवा दी। अब ऐसे कई मामले हैं, मतलब मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूं कि राइट लेफ्ट सेंटर अनमाइंडफुल सेक्शन 81 जे का मिसयूज करते हुए इंफॉर्मेशन डिनाई की जाती है। और मैं कई बार अपने ट्विटर हैंडल पे मैं लिखता रहता हूं इसके बारे में कि सेक्शन 181 जे इज द मोस्ट वाइडली ग्रॉसली मिसयूज्ड सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट। एक प्रकरण में ऐसी अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, आप कुछ इंफॉर्मेशन तो ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे टेंडर की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन वो है जो कि हाई कोर्ट ने सेटल्ड, इसमें एक गाइडलाइन दी हुई कि ये इंफॉर्मेशन आप
सेक्शन 4 के तहत सुओ मोटो डिक्लेयर करेंगे। लेकिन मिसयूज ऐसा है कि जो इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 में भी देनी है उसको भी ये डिनाई कर देते हैं सेक्शन 81J बुक करके। मतलब वो इंतहा है इस तरह का मिसयूज करना, जिस तरह से मिसयूज किया जाता है। और ऐसे में मैं बताऊं आपको कि जब भी सेक्शन 81J को मैं डील करता हूं, और जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजो है जो अभी अमेंड होने जा रहा है, कि जो इंफॉर्मेशन विधानसभा या पार्लियामेंट को आप देने से मना नहीं कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति को देने से मना नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजो है। और आप सोचिए कि इस प्रोविजो की हम अधिकारियों से यही पूछते हैं एक ही लाइन में, अच्छा ये बताइए ये इंफॉर्मेशन आप देने से मना करेंगे? आप लिख के दे दीजिए कि आप ये इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को नहीं देंगे, तो ठीक है, हम आपका सेक्शन 81J वैलिड मान लेंगे। आज तक मुझे कोई एक ऐसा अधिकारी नहीं मिला है जिसने कभी ये लिख करके दिया हो, और वो जैसे ही ये क्वेश्चन किया जाता है उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बड़ी स्मूथली वो इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की कर दी जाती है। अब ये अमेंडमेंट होने के बाद, इस प्रपोज अमेंडमेंट के बाद, ये जो क्लॉज है ये क्लॉज ही हट जाएगा, ये राइडर ही हट जाएगा। और आप सेक्शन 8 को देखिए जिसमें जो जानकारी रोकने का पूरा एक बना हुआ है, पूरा एक क्लॉज बना हुआ है, उसके सब सेक्शंस हैं। हर सेक्शन में कोई ना कोई एक राइडर है, कोई ना कोई एक प्रोविजो है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब क्या इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रोक रहे हैं उसमें भी देने के क्या मापदंड है वो निर्धारित है। इसमें क्या था? इसमें था जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, विधानसभा है, उसकी बात उन्होंने कहा है कि उसकी सुपरमेसी एक तय की थी कि भाई ठीक है, एक आपके सामने के स्टैंडर्ड है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन अगर आप इनको डिनाई नहीं कर सकते तो इनको आपको देना ही होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप उस जो एक इलेक्टेड, जो एक हमने एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक पार्लियामेंट का स्थान रखा था और विधानसभा का स्थान रखा था, आप उसको भी अंडरमाइन कर रहे हो एक तरीके से। कि मतलब अब विधानसभा या पार्लियामेंट के एक स्टैंडर्ड के अनुरूप जो हम इंफॉर्मेशन देने का काम करते थे, अब वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये एक ऐसा एक कानून बनने जा रहा है जो पार्लियामेंट को हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे थे कि पार्लियामेंट में वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट में दी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन आम जनता को मिल सकेगी। तो ये क्लॉज भी अब गायब हो जाएगा। सर तो हमें लगता है अब आप, कि इसमें जो है ये वाला क्लॉज रखा रहेगा। गांधी सर, इसमें ये क्लॉज है कि मतलब जो पार्लियामेंट और उसको दिया जा सकता है विधानसभा को, लेकिन ऊपर का क्लॉज उसमें से हटा दिया गया है कि मतलब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। पूरा तो शायद नहीं है। नहीं नहीं, पूरा क्लियरली लिखा है बी में कि प्रोविजो विल बी रिमूव्ड। ओके, बहुत कैटेगोरिकल है। ठीक है, कुछ लोग प्रोविजो ऐसी रिमूव चर्चा करने कर के रहे बाद हैं। कैटेगोरिकली लिखी गई है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बिल के अंदर। तो जैसा सॉरी। एक्चुअली इसको बहुत पहले शैलेश गांधी जी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो करीब 80 वर्ड्स का पूरा ये एक है जो क्लॉज है सेक्शन 81J। अब वो घट करके बहुत ही दो एक लाइन का एक क्लॉज बन के रह जाएगा। और उस वो क्लॉज बनने के बाद आप वहां कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हैं पीआईओ की, क्योंकि भाई पीआईओ को उसको लग रहा है 81J है, उसने 81J लगा देगा वो। मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आप सीख कर सकते कि आपने ये क्यों किया है। और उसके बाद अगर फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी का है तो फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी तो वैसे ही आप उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो जो अकाउंटेबिलिटी पीआईओ की तय की जाती है आमतौर पे मिसयूज करने के लिए सेक्शन का, वो आप कभी इस क्लॉज अमेंडमेंट के बाद जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये इस अमेंडमेंट से बहुत बड़ा नुकसान होगा आरटीआई एक्ट को। और इसके लिए इसका विरोध करना चाहिए। और जो इस वक्त जो कानून बनाने के प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं उनको ये बताना चाहिए कि ये गलत कार्रवाई होने जा रही है। और जो एक सनशाइन एक्ट
जिसे हम अभी तक कहते आए हैं, वो इस अमेंडमेंट के बाद जो कानून अब हमारे सामने रहेगा वो बहुत ही एक ऐसा कानून रहेगा जिससे बेसिकली ना होना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप उस कानून में आप करोगे क्या उस कानून के साथ, जो आप एक आम आदमियों को उनके राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए अभी तक आप अपहोल्ड करने के लिए आप कार्रवाई करते थे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे अमेंडमेंट के बाद। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें हमें जो है वो क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट इसमें है, ड्राफ्ट स्टेज में है, तो ड्राफ्ट स्टेज में इस बात को जो भी संबंधित जो लोग हैं वहां तक हमें पहुंचाना चाहिए कि ये गलत होने जा रहा है। और एटलीस्ट आप डाटा प्रोटेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं जहां हमें काम करने की जरूरत है, जहां हम लोग अभी भी थर्ड वर्ल्ड की तरह, मतलब हमारे यहाँ जो सेंसिटाइज होना चाहिए लोगों को वो नहीं है, जैसा शैलेश गांधी साहब बता रहे थे। और वहां पर हम लोगों को ये जागरूकता लाने की जरूरत है कि जो डेटा प्रोटेक्शन की बात होती है तो वो जो डेटा जो हम सही में जिसको प्रोटेक्ट करना है उसकी बात नहीं हो पा रही है। और ये आरटीआई जो है उसको आरटीआई एक्ट को उसमें लेकर के आ गए हैं, वहां से कितनी इंफॉर्मेशन निकलती है। अभी तो हम 2005 से जब से आरटीआई एक्ट आया है और अब हम 2022 में हैं, अभी तक लोगों को जागरूकता नहीं है। दे डोंट नो, मोस्टली पीपल डोंट नो कैसे आरटीआई लगानी है, क्या होता है, क्या प्रोसेस है। और आप ये छोड़िए, आम आदमी को छोड़िए, जो लोग जैसे पत्रकार हैं काफी ज्यादा अवेयर रहते हैं नॉर्मली, उनको तक अच्छे से प्रोसेस नहीं मालूम है कि किस तरह का प्रोसेस होता है, क्या होता है। तो अवेयरनेस की तो बहुत ज्यादा जरूरत है अभी इस वक्त इस एक्ट को। अदरवाइज वैसे ही एक्ट खत्म होते जा रहा है और अमेंडमेंट के बाद तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल। और इसमें हम आगे दो बात जोड़ना चाहूंगा आपकी इजाजत हो तो। हाँ सर, बिल्कुल। पर्सन को डेटा प्रोटेक्शन बिल में कहा गया है स्टेट भी पर्सन हो सकता है। मतलब सरकार ने क्या किया, ये भी पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल के मना किया जा सकता। और आज के कानून में विच इज एन इलैबोरेट गाइडेंस, मेरी आरटीआई एप्लीकेशन को डीओपीटी ने रिजेक्ट किया जब मैंने इतना पूछा कि नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स जिनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल तक नहीं आए हैं, कोई नाम नहीं पूछा, उसको भी पर्सनल बोल के आज की तारीख में रिजेक्ट कर दिया। तो ये आने के बाद तो किसी कमिश्नर की किसी की ताकत ही नहीं रहेगी कि कुछ सवाल पूछ सके। ये बहुत ही खतरनाक है। एंड लोकशाही का ये बहुत बड़ा साधन है जनता के पास, जिसको खत्म किया जा रहा है। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। प्रवीण सर हमारे बीच में हैं। प्रवीण सर, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात आप कार्यक्रम में रखें, और फिर इसके बाद अगले सेशन की तरफ अपन चलते हैं तो क्रॉस पैनल डिस्कशन करेंगे।